ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लियो साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पे और देख लेते हैं लियो ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ऑफ कोर्स ओके, सो यहाँ पे हमारे पास सेक्रल चक्र आ रहा है। इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट ओके अपनी स्किल्स को इन्हांस करना, अपनी फुल पोटेंशियल को पहचानना, क्रिएटिविटी जैसे बच्चे हैं, कुछ भी हैं आप या जो भी हैं, जो आप काम करते हैं तो उसमें पूरा पोटेंशियल सो दैट यू कैन अर्न मोर, या हो सकता है कि बहुत अच्छी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, दैट काइंड ऑफ लाइक क्रिएटिव स्किल्स जिसे हम कहते हैं। एंड रिलेशनशिप वाइज वे ऑफ कोर्स कि जितना ज़्यादा आप इट्स अबाउट न्यू पॉसिबिलिटीज़, कि आप उस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं तो नए रिश्ते बन रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं वो ठीक हो रहे हैं, उनके अंदर अबंडेंस आ रही है, ठीक है, हैप्पीनेस आ रही है, आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और न्यू थिंग्स टेकिंग प्लेस। ओके, सो ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है लियो के लिए। सो सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी ऑफ कोर्स। तो थोड़ा सा और देखते हैं, रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें तो अभी करंट सिचुएशन क्या है। द वर्ल्ड कार्ड, इसका मतलब होता है कि वेटिंग फॉर समथिंग और मे बी इट्स अबाउट थिंग्स आर चेंजिंग। मुझे लगता है ऑफ कोर्स लियो यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। इट्स लाइक समथिंग इज़ चेंजिंग, आपका नज़रिया बदल रहा है या मे बी एक्चुअली में रिलेशनशिप बदल रहा है, ठीक है। कुछ एक्सक्यूज़ मी, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में इट्स अबाउट कि चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में ऑफ कोर्स। ओके यस, आप अपनी तरफ से इसमें एफर्ट्स पुट कर रहे हैं, आप बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं लियो, इट्स अ गुड थिंग। ओके, आपके जो पार्टनर हैं ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ है जो जिन लाइक उनको सोचने पे मजबूर किया है आपने, या सिचुएशन ऐसी वाली एनर्जी है। लाइक थोड़ा उनके अंदर एक बदलाव है, एक बैलेंस आ रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच समझ रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो दिस पर्सन इज़ अटेंशन सीकर, बट आई थिंक इट्स अबाउट हो सकता है कि आपके इस बिहेवियर से उनमें भी चेंज आया है। तो दो चीज़ें हैं, या तो एक चेंज आ रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, या हो सकता है इट्स अबाउट कि कुछ चेंज तो हो रहा है डेफिनेटली इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। या फिर आप एक साथ आ रहे हैं या क्लोजनेस बढ़ रही है आपके अंदर, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। ओके, ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ लाइक कभी कभी आपके जो पार्टनर है दे एक्ट डिस्टेंट, कोल्ड। वाई? बिकॉज उनको लगता है कि हाँ कुछ उनकी बाउंडेशंस हैं जिसमें से अपने आप को निकालना चाहते हैं, स्टक, ठीक है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं चीज़ों के लिए, या हो सकता है कि ऐसा महसूस करते हैं, या वाइस वर्सा आप हमारे पास यहाँ पे रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी भी आ रही है, गेटिंग टुगेदर, ठीक है, या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब ये रिलेशनशिप किस तरफ बढ़ रहा है, देखिए अगेन वही मैं रिपीट करूँगी कि यहाँ पे मुझे लोगों की वजह से कन्फ्लिक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स आपका अगर रिलेशनशिप को हम देखें या मतलब यहाँ से देखें तो ऐसा लगता है कि सीम्स टू बी कि ठीक है, मतलब यू आर हैंडलिंग इट, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, मतलब कि एक्सटर्नल इधर उधर की बातें, ये वो प्रूविंग योर सेल्फ या ऐसा। अब वो आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। तो एक पार्टनर को तो आई थिंक सरेंडर करना पड़ेगा, और आपकी इंट्यूशन मुझे ऐसा लगता है ये कहती है कि यस, मुझे ऐसा लगता है कि लियो लाइक आप दोनों में से एक ज़रूर एक पार्टनर ऐसा है जो ये सोच रहा है, और ये आप हो सकते हैं कि यू नीड टू सरेंडर, तभी आपकी रिलेशनशिप में वो क्लैरिटी आएगी, ठीक है, और तभी वो चीज़ें स्मूथ होंगी। इट्स अबाउट दैट, ठीक है, कि एक पर्सन रेडी है टू काम डाउन, टू हैव पेशेंस, और इस रिलेशनशिप को टाइम देना, तो वो आप हो सकते हैं। तो और यही एक तरीका है कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ दीजिए, नॉट पर्सन बट चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए, भगवान को छोड़ दीजिए, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो प्रोसेस,
कभी टाइम लग जाता है और कभी चीज़ें एकदम से बदल जाएँ, यू नेवर नो, ठीक है, बट आपने अपने आप को ठीक रखना है। ओके, जो लोग टोटली सिंगल्स हैं, आई थिंक हमारे पास यहाँ पे रिलेशनशिप आ रहा है, किसी के साथ बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन, बैक एंड फोर्थ कोई कम्युनिकेशन हो सकती है किसी से। अब वो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा कि नहीं वो कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ एक ज़रूर वो हो सकती है, एक अटैचमेंट आप फील कर सकते हैं किसी से, ठीक है, कम्युनिकेशन आपको लगे कि येस यू नो ओके। तो अब वो ऑफिस में हो सकता है या कहीं बाहर हो सकता है, एनीवे। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। ओके, करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। आई थिंक करियर वाइज आप बहुत हैप्पी रहने वाले हैं, कंटेंट रहने वाले हैं। क्रिएटिविटी, जैसे हम बात कर रहे थे कि आप जो क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं और उसका आपको फ़ायदा मिल रहा है और आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है, एंड यू विल बी फीलिंग हैप्पी, वेरी हैप्पी और इनटू योर पावर। कंटेंट बेसिकली कि आप अपने करियर को लेके इस हफ्ते कंटेंट रहने वाले हैं, तो और क्या चाहिए, हैप्पी रहने वाले हैं। तो अच्छी एनर्जी है, फाइनेंशियली भी अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई अवार्ड मिल सकता है, रिकग्निशन मिल सकता है, आपको नेम फेम मिल सकता है थ्रू समथिंग, ठीक है, या आपकी ख्वाहिश है कोई रिगार्डिंग योर करियर, वो पूरा हो सकता है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड एनर्जी, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हैं इतना आप अपना काम करते हैं तो आपकी और ख्वाहिश बढ़ती जाती है। हाँ, ख्वाहिश बढ़ना अच्छी बात है, बट लालच नहीं करिए, ठीक है। और अदरवाइज सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी। चलिए, लियो के लिए अब गाइडेंस क्या है? पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेस मत लीजिए, वेट कीजिए, ठीक है, और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने आप को जोन में से बाहर निकालिए और गिव इट अ टाइम, कुछ अच्छा ही होगा। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा ही, पॉजिटिव ही होगा इस चीज़ में से, जो भी आप अभी गो थ्रू कर रहे हैं। चाहे वो रिलेशनशिप, मान लीजिए आपने रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की, आपने एफर्ट डाला, ठीक है, आपने हिम्मत जुटाई, ठीक है, अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आप चुप हो रहे हैं, या आप अपनी तरफ से रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं इन अ काम वे, तो आई थिंक उसका आपको जो है ना रिज़ल्ट वो मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। एंड सेम इज़ विद योर करियर ऑल्सो, कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एंड रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। तो ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड आउट मत होइए। और दूसरा सप्रेशन जिसे हम कहते हैं कि कैरिंग बर्डन, अननेसेसरी बर्डन हो जाता है, लेकिन उसको किस तरीके से कम करना है वो भी आपको साथ साथ देखना पड़ेगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग लियो। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।